हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर नीलम तोमर। आज की वीडियो में मैं आपको महिलाओं में जो इनफर्टिलिटी है उसमें हम लोग क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कराते हैं और क्या एग्जामिनेशन करते हैं इसके बारे में बताऊंगी। पिछली वीडियो में मैंने आपको इनफर्टिलिटी के बारे में बताया था और जो महिलाओं में इनफर्टिलिटी क्या कारण है इसके बारे में जानकारी दी थी। आप अगर वो वीडियो आपने मेरी नहीं देखी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम फीमेल्स में जो इनफर्टिलिटी है उसमें हम क्या क्या जांचें कराएंगे इसके बारे में बताऊंगी। इससे पहले मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगी कि इनफर्टिलिटी क्या है। इनफर्टिलिटी हम किसे कहते हैं? जब कोई मैरिड कपल 1 साल या 1 साल से ज़्यादा अनप्रोटेक्टिव संबंध रखने के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है या वो कंसीव नहीं कर पाते हैं, तब हम इसको इनफर्टिलिटी कहते हैं। अब जब इनफर्टिलिटी पेशेंट्स को हम कैसे डायग्नोज करेंगे? पेशेंट जब क्लिनिक पे आती है तो सबसे पहले हमें पेशेंट्स की डिटेल हिस्ट्री लेनी है। डिटेल हिस्ट्री में पेशेंट्स की सबसे पहले पर्सनल हिस्ट्री लेंगे। पर्सनल हिस्ट्री में पेशेंट्स की डाइट कैसी है उसके बारे में जानकारी लेनी है। उसकी उसको कोई एडिक्शन तो नहीं है इसके बारे में जानकारी लेना है। उसका लाइफ शेड्यूल कैसा है, उसको कोई स्ट्रेस फैक्टर तो नहीं है, इन सब के बारे में हमें डिटेल हिस्ट्री लेनी है। इनके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट हिस्ट्री होती है वो है फैमिली हिस्ट्री। तो अगर कोई इनफर्टाइल पेशेंट है तो उसको हमें ज़रूर पूछना है कि उनकी मदर या उनकी सिस्टर को तो ये कोई पहले समस्या तो नहीं रही है, उनको प्रेगनेंसी करने में तो कोई दिक्कत नहीं थी। ये सब जानकारी हमें लेनी है। इनके बाद कुछ फिज़िकल एग्जामिनेशन करने हैं पेशेंट्स के। जैसे कोई पेशेंट्स आइए, अगर वो आपको लग रहा है कि वो बहुत ओवेज है तो उसका वेट मेज़रमेंट करना है। अगर पेशेंट्स को बीपी में कुछ परेशानी है तो उसका बीपी मेज़रमेंट करना है, कहीं उसको हाइपरटेंशन तो नहीं है। उसका डायबिटीज़ के बारे में हिस्ट्री लेनी है कि अगर फैमिली में किसी को डायबिटीज़ तो नहीं है। इन सब के बाद हमें जो मेन एग्जामिनेशन रहते हैं वो गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन होते हैं। पेशेंट्स को अगर कोई इन्फेक्शन है या फिर और कोई समस्या है इसके लिए हमें गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना है। इनके अलावा जो हम टेस्ट कराएंगे, सबसे पहले हमें कुछ ब्लड रिपोर्ट्स करानी है। जैसे कि ब्लड शुगर की जांच है और जो कुछ पेशेंट्स को थायराइड डिसफंक्शन की समस्या होती है तो हमें वो देखना है, क्योंकि कुछ पेशेंट जिनका TSH बड़ा होता है उनको इनफर्टिलिटी की दिक्कत रहती है। और वायरल मार्कर करा सकते हैं। HIV वगैरह की वजह से भी कभी कभी पेशेंट्स प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाते हैं। और इनके अलावा जो मेन स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस होती हैं फीमेल्स की इनफर्टिलिटी में, जैसे कि USG अल्ट्रासोनोग्राफी, इससे हमें क्या पता चलता है, जो मैंने कारण बताए थे कि फीमेल्स को बच्चेदानी में या यूट्रस में तो कुछ समस्या नहीं है, जैसे कि या बच्चेदानी में कुछ गांठ है या PCOD है या फीमेल्स को PID, ये सब समस्याएं हैं तो ये USG से हमें पता चल जाती हैं। इसके अलावा अगर ट्यूब या नले में कुछ समस्या है, नला ब्लॉक हो गए हैं, तो इसके लिए हम जांच कराते हैं HSG हिस्ट्रोसैल्पिंजियोग्राफी। ये जांच जो होती है महीने के 8वें दिन कराते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि किस ट्यूब में ब्लॉकेज है और अगर ब्लॉकेज है तो वो ट्यूब में कहाँ पर है। और इसके अलावा हमें ये पता चल जाता है कि जो एक प्रॉब्लम होती है यूट्रस में, बच्चेदानी में, कंजेनाइटल एनोमली की वजह से जो बच्चेदानी अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हो पाती है, उसकी वजह से कंसीव नहीं होता है, इसका भी हम HSG से पता कर सकते हैं। इनके अलावा जो ओवेरियन कॉज हैं, ओवेरियन फंक्शंस को देखने के लिए जो रिपोर्ट्स कराई जाती हैं उसमें मेन होता है फॉलिकल स्टडी या ओवुलेशन प्रोफाइल कहते हैं। आम भाषा में इसे अंडे फूटने की जांच भी कहते हैं। ये 8th डे से स्टार्ट करते हैं और तब तक कराते हैं जब तक अंडा नहीं फूटता है। इससे हमें क्या पता चलता है कि एक तो ये पता चलता है कि अंडे बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं और वो किस दिन ओवुलेट कर रहे हैं, मतलब किस दिन अंडा फूट रहा है। जिस दिन अंडा फूटता है हम जो कपल है उसको एजुकेट करते हैं कि उस टाइम पे आपको साथ में रहना है, कांटेक्ट में रहना है, क्योंकि उस टाइम पे प्रेगनेंसी के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके अलावा हम कुछ और जांचें भी करा सकते हैं। अगर फीमेल की एज थोड़ी ज़्यादा है तो एक AMH हार्मोन प्रोफाइल होता है, एंटी मुलेरियन हार्मोन्स, ये भी करा सकते हैं। अगर फीमेल्स को सब कुछ नॉर्मल है, अगर पेशेंट अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी की है तो एक टेस्ट होता है PCT। ये
पोस्ट कोइटल टेस्ट होता है, ये भी बहुत हेल्पफुल होता है अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी में डायग्नोज करने के लिए। थैंक यू।